हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लूँगा लाइनक्स में। एक टॉपिक आता है सांबा सर्वर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने डेस्क पे और सिंपली मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है। इस नोट्स को आप एक बार रीड कर लो कि सांबा इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये यूनिक्स एंड लाइनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है और ये सांबा इज़ फ्री सॉफ्टवेयर रीइम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसएमबी नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल में वर्क करता है। द सांबा सर्वर कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सर्वर इन अ लाइनक्स दैट एनेबल अस टू कनेक्ट वेरियस रिसोर्स। और जो सांबा सर्वर है यह एक मोस्ट पावरफुल सर्वर है जो कि लाइनक्स के अंदर कनेक्ट करता है वेरियस रिसोर्सेज को। इट इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट कंसिडर्ड एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रूशल प्रोटोकॉल। यह मतलब बेसिकली ये करता क्या है कि इट इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब ये एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। तो यहाँ छोटा सा एक नोट्स है, वहाँ देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने सर्वर पे और कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे हम लोग सांबा सर्वर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सांबा सर्वर को यूज करने के लिए हमें दो मशीनों की ज़रूरत रहती है। तो दो मशीन इसलिए क्योंकि एक पे हम सर्वर क्रिएट करेंगे, एक एज ए क्लाइंट हम लोग चेक करेंगे कि एज ए हम लोग जो कॉन्फ़िगर किया है वो सही किया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं सर्वर बना लेता हूँ अपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड में क्लाइंट बना लेता हूँ मैं। तो इसे एक बार मैं इसे मैं सर्वर बना लेता हूँ। सर्वर बना तो सबसे पहले मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा अपना यम इंस्टॉल सांबा -y करता हूँ। इसका पैकेज इंस्टॉल करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पैकेज इंस्टॉल हो रहा है और पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस चेक करेंगे। सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएमबी। जब हम लोग सांबा इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक और पैकेज इंस्टॉल होता है एनएमबी, वो उसी का पैकेज है, उसके साथ ही इंस्टॉल होता है। तो यहाँ इनएक्टिव दिखा रहा है। हम लोग एक साथ एनएमबी को भी चेक कर सकते हैं, दोनों दिखा रहा है इनएक्टिव। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस को यहाँ स्टेटस को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आते हैं अपने स्टेटस पे और यहाँ एक्टिव यहाँ शो कर रहा है और यहाँ एक्टिव शो कर रहा है। एक करके भी चेक कर लेते। एसएमबी को एक्टिव दिखा रहा है। एनएमबी को भी देख लिया मैंने, एक्टिव दिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, सीडी करके रूट के होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अपने एलएल करके चेक करेंगे तो इतना सारा फोल्डर्स एंड फाइल्स बना हुआ है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ दो डायरेक्टरी बनाएंगे, मतलब दो फोल्डर बनाएंगे। ओके, mkdir होम के /public पब्लिक डेटा के नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ होम के अंदर। ओके, पब्लिक डेटा के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ओके, बन गया। एलएल करके चेक किया तो यहाँ मुझे दिखेगा
पब्लिक डेटा। ओके, अब हम पब्लिक डेटा एक प्राइवेट डेटा के नाम से प्राइवेट डेटा के नाम से भी मैंने बना दिया। मेरे पास अभी क्या है, मैंने 2 फोल्डर बनाया, उस दोनों फोल्डर के अंदर मैं कुछ डेटा क्रिएट करूँगा, तभी तो मैं जब अपने क्लाइंट पे जाऊँगा तो देखूँगा कि उसके अंदर कैसे रीड करना है। तो इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। LL करके चेक कर लिया, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मेरा फोल्डर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, CD करके पब्लिक या प्राइवेट जो भी है, आप एक में चले जाएं और जाके वहाँ पे आप टच कमांड से फाइल क्रिएट कर लें 1.110 ओके .ext में मैं .txt में मैं 10 फाइल क्रिएट करता हूँ और देन LL करके चेक करता हूँ तो यहाँ 10 मेरा क्रिएट हो गया। CD करके बाहर आता हूँ, CD करके फिर होम से मैं बाहर आ गया, यहाँ पे मैं था। और देन फिर मैं क्या करूँगा, CD करके प्राइवेट में जाऊँगा। ओके, प्राइवेट में आया, LL किया 0 है, TOUCH टच कमांड से मैं यहाँ मैं वीडियो का भी एक 10 फाइल क्रिएट करता हूँ 1.10.mp4 मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ। LL करके चेक किया तो यहाँ CD करके मैं आगे अपने होम रूट पे आके मैं ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक के अंदर मैंने file.txt के नाम से बनाया था और प्राइवेट के नाम से video.mp4 के नाम से बनाया था। चलिए अब आगे चलते हैं और करते हैं हम प्राइवेट डेटा को एंड पब्लिक डेटा को परमिशन देते हैं। एक मिनट, चलिए यहाँ हम प्राइवेट डेटा को परमिशन देते हैं, CH मोड करते हैं। CH मोड से हम लोग परमिशन देते हैं 777 मतलब फुल्ली। आप इसे रीड भी कर सकते, राइट भी कर सकते, मतलब फुल परमिशन हम प्राइवेट डेटा को देते हैं, क्योंकि प्राइवेट डेटा सिक्योर होता है, इसीलिए इसे हम फुल परमिशन देते हैं कि ये कुछ भी कर सकता है। इसे हम एंटर करते हैं, ओके, एंड देन हम लोग पब्लिक को भी देते हैं फुल परमिशन, इसे नहीं देते हैं, सिर्फ 55 और LL करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं प्राइवेट डेटा को हमने फुल परमिशन दिया तो यहाँ पे सारा रीड राइट सारा चीज़ है, परमिशन इसको मिल चुका है। और इसे मैं 755 दिया था, मतलब फुल परमिशन नहीं है इसके पास, रीड की परमिशन नहीं है और राइट की परमिशन नहीं है। आते हैं अपने आगे, क्या करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं कि वी नीड टू चेंज परमिशन। इसे हमने तो परमिशन चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सांभा के कॉन्फ़िगर फाइल में जाना है और वहाँ हमें कुछ डेटा एंटर करना है। और एंटर करके वहाँ इसलिए एंटर करना है क्योंकि हमें किस चीज़ को रीड करना है, किस चीज़
को परमिशन देना है वहाँ कॉन्फ़िगर फाइल में, जैसे हमने वहाँ SSH के कॉन्फ़िगर फाइल में परमिशन दिया था ना, वैसे यहाँ भी हमें परमिशन देना है। तो VI एडिटर है, VI एडिटर के थ्रू etc samba देन smb.config के अंदर आते हैं। .config करते हैं, ये WQ करके बाहर आते हैं, अंडरस्कोर VI etc VI के थ्रू हम etc करते हैं samba smb.config करते हैं, और जब अंदर आते हैं तो इधर नहीं है, 1 मिनट, आइए यहाँ मैं क्या गलती कर रहा था, G लिख रहा था, F। अब यहाँ क्या है हम सबसे ग्राउंड में आएंगे नीचे में, और हमें ये टाइप करना है पब्लिक पाथ, ये सारा चीज़ आपको टाइप करना पड़ेगा, मैनुअली टाइप करना। जब आप पहली बार ओपन करोगे, मैं यहाँ एक बार नहीं, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ सांभा नहीं किया होगा, एक बार VI etc SAMB सांभा MB.conf, यहाँ नहीं होगा शायद, यहाँ मैनुअली आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंटर एंड प्रिंट्स है, यहाँ प्रिंटर एंड प्रिंट्स ये तो रहेगा ही बट ये आपको ना ऐड करना पड़ेगा। सो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मैंने पहले से ही ऐड किया हुआ था यहाँ पे, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपको जो यूज़र आपके मतलब इस लाइनक्स में है या फिर कोई यूज़र वैलिड है, वही यूज़र आप डाल सकते हैं। आप अपने, ये ज़रूरी नहीं है कि हैरी और जेरी के नाम से ही डालेंगे, मैं क्रिएट करूँगा हैरी एंड जेरी के नाम से, इसीलिए बेसिकली ये है क्या कि पब्लिक जो मैंने बनाया था डायरेक्टरीज, उसका पाथ ये है। पब्लिक जो है वो देख सकते हैं, मतलब आप कहीं भी आप रीड कर सकते हैं, इसे राइटेबल है, नो आप इसमें कोई राइटेबल ब्राउज कर सकते हैं, यस हम ब्राउज कर सकते हैं गूगल पे या कुछ भी, जैसे आप SSH करके ले सकते हैं। प्राइवेट के अंदर क्या है कि पाथ ये है, पब्लिक नहीं देख सकते मेरे प्राइवेट डेटा को, राइटेबल यस, ब्राउजेबल यस, यूज़र जो है ये यूज़र हम देख सकते हैं। बट इसे सेव करके अब बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप चेक करें कि टेल etc एंड पासवर्ड, मेरे पास कोई यूज़र अभी है नहीं फ़िलहाल, तो मैंने ये हैरी जेरी एग्जांपल दिया था, तो मैं हैरी जेरी के नाम से ही बना लेता हूँ, यूज़र ऐड हैरी, ओके, एंड यूज़र ऐड जेरी। अब हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं कि बना गया। हाँ, हैरी एंड जेरी 2 बन चुके हैं यहाँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पे पासवर्ड देंगे। जब हम पासवर्ड देंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, पासवर्ड टाइप करके हैरी
और उसके बाद पासवर्ड टाइप। निखिल हमें एसएमबी के थ्रू इन्हें एसएमबी सर्वर के थ्रू हमें एक्सेस करना है, तो हम क्यों ना क्योंकि हम एसएमबी ही यहाँ हम एसएमबी के बाद पासवर्ड करेंगे -a हैरी, देन हम तब पासवर्ड लगाएंगे। अब ये क्या हुआ कि जो हैरी है वो एसएमबी के सर्वर के साथ पैच हो गया मेरा। नॉर्मल ये यूज़र नहीं है मेरा, ये एसएमबी सर्वर के साथ ये पैच हो चुका है। जेरी को भी ऐसे ही करेंगे, इस जैसे ही ऐसे करते हैं वैसे ही ये एसएमबी के साथ मेरा जेरी पासवर्ड इसका फैच कर गया। अब हम क्या करेंगे, SYSTEM सिस्टम CTL करके रीस्टार्ट कर देते हैं किसको, SMB एंड NMB को। ओके, रिस्टार्ट करने से क्या हुआ कि सारे सर्विसेज यहाँ पे एक्टिव हो गए। मतलब जितने भी मैंने यहाँ अभी जब से इंस्टॉल किया है तब से लेके अभी तक जितने भी मैंने इसके अंदर राइट किया वो सारे रिफ्रेश करके वो रिफ्रेश कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, chcon यूज करेंगे। chcon क्या है, chcon यह एक चेंज कॉन्टेक्स्ट, ये जितने भी आपके प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा है ना उसको ना चेंज कर देगा कॉन्टेक्स्ट फाइल में। मतलब बेसिकली कि दिस कमांड इज यूज टू चेंज द AC लाइनक्स सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए फाइल। ये सिक्योरिटी लेवल को यहाँ बढ़ा देता है और इसको कॉन्टेक्स्ट फाइल में कर देता है। तो chcon करते हैं -R -R करते हैं SMBA सांबा करते हैं SAMBA सांबा, फिर उसके बाद अंडरस्कोर करते हैं SHARE शेयर अंडरस्कोर करते हैं T। इस कमांड के थ्रू क्या होगा, जो भी मेरा प्राइवेट डेटा में है डेटा वो क्या होगा, वो कॉन्टेक्स्ट फाइल में हो जाएगा, मतलब सिक्योर हो जाएगा। ये इसका हो गया। एंड देन पब्लिक का मैं पब्लिक, ओके, ये मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा को कॉन्टेक्स्ट फाइल में चेंज कर दिया, मतलब वहाँ पे सांबा सर्वर में ये फैच हो गया। यहाँ फैच होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या मेरा फैच हुआ है, तो ls करके -LD Z, ओके, ये चेक करने की कमांड है प्राइवेट डेटा को चेक करना। आप देख सकते हैं यहाँ कि मेरा यहाँ सांबा शेयर हो गया है, ये आपका प्राइवेट जो है यहाँ शेयर हो गया है। अगर आप पहले शेयर नहीं यहाँ ऐसे किए रहते तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखता, डिफ़ॉल्ट शो करता है। यहाँ मैंने ये अटैच किया है कॉन्टेक्स्ट फाइल, तो ये सांबा_शेयर_t हो गया। पब्लिक किया मैंने और देखा यहाँ भी शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, systemctl करके रीस्टार्ट करेंगे। ओके, systemctl करके मैंने रिस्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे नेटवर्क पोर्ट पे जाके कि सांबा फैच हुआ है, सांबा सर्वर जो है फैच हुआ है कि नहीं। तो नेट state एंड
TUPNL। ओके, हाँ, ये कमांड क्या करता है, ये कमांड आपको ये बताता है कि आपका जो सांबा सर्वर है एज ए स्टेटस लिशन, चलिए एक्टिव है, पोर्ट नंबर आपका 445 है। चलिए यहाँ मुझे सब एक्यूरेट दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये आपका क्या करता है कि ये आपको बताता है कि ये आपका लोकल एड्रेस है, ये आपका फॉरेन जो भी है, स्टेटस लिशन, चलिए सारा चीज़, मतलब यहाँ सांबा मेरा सर्वर फैच हो गया। बस इस कमांड का आप पोर्ट से पोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर ये कमांड अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप यम इंस्टॉल नेट स्टेट या फिर नेट NET-TOOL टूल्स को पैकेज को इंस्टॉल करें, देन आपका चलेगा। अब हम क्या करेंगे, फायरवॉल को ना हम लोग एक बार एक्टिवेट कर देंगे। फायरवॉल CMD -permanent -add। फायरवॉल में हम इस सर्विस को ऐड कर रहे हैं, सर्विस SAMPA। ओके, ये कमांड प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, FIREWALL यहाँ सक्सेस आ गया आपका। अब क्या करेंगे, सेम कमांड को चलाएंगे, CMD करके -- रीलोड कर देंगे। रीलोड करने से क्या होगा कि आपका फायरवॉल पे ये आपका अच्छे तरह से सर्विस ऐड हो जाएगा, तो ये भी सक्सेस हो जाएगा। अब मेरा क्या है, अब मेरा सर्वर का काम ख़त्म। आप जब कंपनी में जाओगे बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कोई भी बोले कि मेरे पास सांबा सर्वर के थ्रू डेटा चाहिए, तो आप इतना काम अपने साइड से आपको करना है बस, और कुछ नहीं। आप अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अपने सिस्टम पे apt इंस्टॉल सांबा -c क्लाइंट -y करेगा, ये पैकेज को वो इंस्टॉल करेगा। ओके, यहाँ बोल रहा है कि इसके पास ऑलरेडी है। ओके, कोई नहीं, ऑलरेडी है। अब SMB क्लाइंट करके वो चेक करेगा कि मेरे पास सांबा क्लाइंट पैकेज है कि नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ शो कर रहा है कि मेरे पास SMB पैकेज है। ओके, SMB पैकेज दिख रहा है मुझे। अब हम क्या करेंगे, SMB CLIENT क्लाइंट करेंगे और -L करके हम / करके अपने इस सिस्टम का IP डालेंगे, IP ऐड करेंगे। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ मेरा IP 192.168.1.9 है। हम वही IP 192.168. / किया मैंने 192.168.1.9 सेम मैंने ये IP डाला। ओके, ये IP डालने के बाद मैं -U करूँगा और हैरी जो मेरा यूज़र है जहाँ पे मैंने डेटा रखा हुआ है उससे मैं एक्सेस करूँगा। और अगर आप हैरी को नहीं करते हैं, आप इसे हटाते हैं, तो आपको रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा।
रूट के पासवर्ड देना पड़ेगा ऐसे, ये फेल्ड बता रहा मुझे, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। SMBCLIENT SMB client SMBCLIENT client -L /। अच्छा मैंने गलती क्या किया, गलती यहाँ किया मैंने, 192 के बाद मैंने डॉट नहीं दिया। अब एंटर करोगे तो पासवर्ड, रूट का पासवर्ड पूछेगा, रूट का पासवर्ड पूछेगा। तो ये आप जो एक्सेस कर रहे हो ना, आप इस सर्वर को अब इस पे एक्सेस कर रहे हो, और एक्सेस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा लॉगिन मतलब दिखा रहा है जो पैरामीटर्स, इसमें सिर्फ मैंने रूट से लॉगिन किया है, और इसमें दिखा रहा है प्रिंट पब्लिक प्राइवेट, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्क इसमें ऐड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं -U करके हैरी के नाम से देखूँगा। हैरी का पासवर्ड 123 था। अब आप देख सकते हैं सबसे नीचे डिस्क में लिखा हुआ है कि होम डायरेक्टरी से आपने हैरी से देखा यहाँ पे। अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ ना L को रिमूव कर दो, L को रिमूव करो, और यहाँ आप 9 के बाद प्राइवेट, ओके। प्राइवेट डेटा को हम एक बार रीड करते हैं, PRIVAT, ओके, -U हैरी, और ये सब रहते हैं। एंटर करते हैं, पासवर्ड पूछता है हैरी का 123। अब हम सांभा सर्वर के अंदर आ चुके हैं, और हम प्राइवेट अब डेटा को देखेंगे। मैंने पब्लिक में कौन सा फाइल बनाया था, पब्लिक मैंने फाइल TXT का फाइल बनाया था, एंड प्राइवेट है वीडियोज़ MP4 का। तो मैंने LS किया, और यहाँ जैसे इंटर किया आप देख सकते हैं कि मेरा प्राइवेट का डेटा पूरा यहाँ आपको शो कर रहा है। LS फिर करते, यहाँ आपको पूरा शो कर रहा है। आप इसे बाहर आइए, क्यूट करके बाहर आइए, देन आप क्या करो, पब्लिक से एक बार करो, पब्लिक एंटर करो। 321 इसका पासवर्ड था, गलत हो गया। ये तुम्हारा, ये तो हैरी का ही पासवर्ड मांग रहा है ना। आ गया, मैंने 321 जेरी का पासवर्ड डाला था, जेरी का भी मैं एक बार एक्सेस करूँगा। LS किया, और यहाँ फाइल TXT। आप बस इतना ही था, सांभा सर्वर के अंदर इतना ही था, और कुछ नहीं था। अब मैं क्यूट करके बाहर आऊँगा, और सेम यहाँ क्या करूँगा, जेरी के नाम से, क्योंकि मैंने दोनों को एक्सेस दिया था ना। जेरी से लॉगिन करता हूँ, 321 से आया, LS किया, यहाँ सब दिखा रहा है। क्यूट करके बाहर आया, एंड देन प्राइवेट को एक बार सर्च करते हैं। प्राइवेट को एक बार 321 करते हैं, LS करते वीडियोस, और इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी फाइल या फोल्डर आपको कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट गेट कमांड का यूज़ करो, VIDEO वीडियो, और जो भी इसमें से आपको उठाना है, जैसे आपको 10 उठाना है, आपको 10 उठाना है, ओके। .mp4 उठाना है। आप इसे डायरेक्ट एंटर करोगे तो आपके रूट के होम डायरेक्टरी में ये कॉपी हो जाएगा।
ये आपका सक्सेसफुली साइज वगैरह कॉपी हो गया। क्विट करो, बाहर आओ, LL करो। आप यहाँ देख सकते हो कि वीडियोस 10 करके यहाँ सबसे नीचे में आ गया आपका। LS करो, यहाँ देख सकते हो कि आपका वीडियोस आ गया। आपको जो भी फोल्डर लेना आप ऐसे ले सकते हो सांबा सर्वर के थ्रू। और इस टॉपिक में बस इतना ही था, और कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं। तो आज तो हमने कंप्लीट किया कि सांबा सर्वर कैसे हम लोग सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, देन क्लाइंट सर्वर पे कैसे एक्सेस करते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स।